जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट 2, 60वां दिन, और हम अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ हर रोज़ की तरह फिर आज आपके सामने। कोरोना से लड़ना है, कोरोना से जीतना है। मैं तो सर्वप्रथम तो आज सबसे दुखद समाचार हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के पिताजी का निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ। उनके पूज्य पिताजी को हम सभी उत्तर प्रदेश के लोग, हम सभी हिंदू उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान के श्री चरणों में उनको उचित स्थान मिले, ऐसी आशा करते हैं। और उस जज्बे को, अपने मुख्यमंत्री के उस जज्बे को हम सलाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं हृदय से, जो कि पिता से बड़ा तो कुछ दुनिया में होता नहीं, लेकिन वो साधु सन्यासी लोग, ये ताकत तो भगवान उन्हीं को देते हैं कि आज उनके पिता नहीं रहे और ये उत्तर प्रदेश की जनता को खातिर वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सके। सलूट है मुख्यमंत्री को अपने, सही में ये जज्बात, ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है, इनकी ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी शुभकामनाएं इनको शक्ति देंगी। लॉकडाउन में डॉक्टर प्रत्युष रंजन ने, जिनका की वेबसाइट है www.drcdeye.com और मोबाइल नंबर है 9807988146। इन्होंने ये सबको प्रसारित किया है, ये अपना मोबाइल नंबर, और ये आँखों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रत्युष रंजन। और उन्होंने कहा है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक हमसे निःशुल्क सेवा हमारी ले सकते हैं ऑनलाइन, और वो आपसे आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वो आपको सुझाव देंगे। डॉक्टर साहब को हमारी तरफ से धन्यवाद। महाराष्ट्र की चर्चा करूं या कानपुर की चर्चा करूं, दोनों ही चर्चा बड़ी है। अगर कानपुर की चर्चा करता हूं, पता नहीं क्यों जब भूलना चाहता हूं, जब तक मैं चर्चा नहीं करना चाहता ये तबलीगी समाज का, लेकिन हर कदम पे ये तबलीगी समाज नहीं है, ये मुसलमानों के ऊपर एक धब्बा है। ये जिस तरह से एक संस्था बनी थी कभी, सिमी का नाम सुना आप लोग, याद है आप लोग को? जब सिमी का पर्दा उठना शुरू हुआ था तो उस समय भी ये राजनीति चली थी कि ये बड़ी देशभक्त की संस्था है। ऐसे ही मैं कहूँगा, जब कोई संस्था बनती है तो वो देशभक्ति के लिए बनती है, समाज हित के लिए बनती है, मानव हित के लिए बनती है, लेकिन उसके ऊपर बैठे हुए लोग किस तरह से इन सहृदय लोगों का दुरुपयोग करते हैं, वही हाल इन जमातियों के साथ हुआ है कि वो जो साध महागुरु, इनके जो साध हैं, उन्होंने इन लोगों को कहाँ फंसाया, और पूरे हिंदुस्तान को कहाँ फंसा दिया, यह मुस्लिम समाज कभी भूलेगा नहीं। ये शायद कोरोना तो मर जाएगा, कोरोना तो जाएगा, लेकिन ये जो साध की हरकत है ना, ये मुस्लिम समाज के ऊपर धब्बे के रूप में हमेशा जिंदा रहेगी। और इसको कैसे मुस्लिम समाज इसको मिटाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये साध जैसे लोगों का जब तक सफाया नहीं करेंगे तब तक ये कौम बदनाम होती रहेगी, और ये हम आपस में लड़ते रहेंगे। ये कौम को लड़ाने के पीछे ऐसी ही मानसिकता के लोग हैं जो हमारे हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं, वरना हम तो शुरुआत से एक थे। मिलकर के जंगे ऐलान किया, मिलकर के जंग लड़ा, और फिर हम लोग साथ रहे, आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो हरकत है, टुच्ची हरकत, अशिक्षितों की हरकत, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जमात के अंदर जो लोग रहे होंगे, या जो लोग इस तरह से अपना 60 मोबाइल नंबर बंद करके गायब हो गए, सरकार के तमाम विनती के बाद भी बाहर नहीं आए, आज उनको कानपुर के अंदर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया। आजमगढ़ के अंदर 5,000 का इनाम रखा गया था, और वहाँ 10,000 का इनाम रखा गया। अभी कुछ मीडिया इसको बड़े अच्छे उस पर दिखा रही है, और कुछ मीडिया इसको नहीं दिखा रही। कुछ मीडिया तो ऐसी है जो इस सब की चर्चा ही नहीं करते।
लेकिन अभी क्या है कि जो लोग मीडिया नहीं हैं या एक मीडिया दूसरे मीडिया को, वो उसको डिज़ाइनर पत्रकार कहते हैं, वो उसको गोदी मीडिया कहती है। मैं अपने आम आदमी से, जो लोग मीडिया बिरादरी से दूर हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा, और यूट्यूब पे बहुत इनके कमेंट पढ़ता हूँ तो ये बोलते हैं गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया, ऐसे ऐसे तमाम टाइटल मीडिया को देखते हैं। मैं आपको बोलता हूँ एक बात, इस मीडिया को जो भी पॉजिटिव या निगेटिव जो भी मीडिया दिखाती है, ये इनको दिखाने दीजिए, ये इनका कर्तव्य है। वो चाहे रवीश जैसे लोग हों और चाहे वो अर्णव गोस्वामी जैसे लोग हों, ये सब लोग अपना अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, और ये एक दूसरे को डिज़ाइनर पत्रकार और गोदी मीडिया कहे तो इनका हक बनता है। लेकिन बाहर के लोगों का कोई हक नहीं बनता, कोई गोदी मीडिया नहीं है, कोई डिज़ाइनर पत्रकार नहीं है। सब अपने अपनी स्वेच्छा से, अपने अपने नज़रिए से काम करते हैं, और हमें लगता है कि जब कोई काम करता है अहित में, तो वो ये सोच के नहीं करता कि इससे हिंदुस्तान का अहित होगा। कन्हैया कुमार जैसे लोग जब बोलते हैं भाषण कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो क्या वो सोचते हैं अहित है? नहीं, ये ब्रेन वॉश है उनका। उनको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने में हमारी कितना योगदान हो रहा है, उनको पता ही नहीं। उनको तो लगता है कि नहीं, क्योंकि उनको जो पढ़ाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है कि नहीं आप विश्व समुदाय देखो, मानव समाज देखो, हिंदुस्तान, तो वो उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं समझाते। तो वो सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि आप विश्व गुरु नहीं हैं। आपकी अपनी औकात इतनी नहीं है कि आप अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई अपने पैसे से पढ़ सको, है ना। वो सरकारी भीख पे आप जिंदा हो। तो ऐसे ही इन लोगों को लड़ने दीजिए आपस में, इनको आपस में गोदी मीडिया कहने दीजिए, इनको आपस में डिज़ाइनर पत्रकार कहने दीजिए, लेकिन हम आप इनको कुछ ना बोलें। वो जो बाहर के लोग हैं ना, उनको इनको इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आधार पे ये सूचनाएं लाते हैं, सही है या गलत है। कभी कभी गलत होती है तो ये माफ़ी भी तो मांगते हैं। नहीं मांगते तो सरकार क्या इनको नहीं देख रही है क्या? सरकार इनको भी देखती है। लेकिन जिस तरह से जमातियों के खिलाफ बोलने के लिए अब कुछ साथी सामने आए हैं, कुछ निकल करके बोलना शुरू किया है, उनको लगा कि नहीं, एक विशेष वर्ग का, ये मुस्लिम वर्ग की इज़्ज़त का कचरा ये लोग करेंगे, तो वो लोग बाहर निकल करके आए। दोस्तों, अगर यही पहले कर लिया होता तो ये नौबत ही ना आई होती, वो लोग आ गए। खैर, ये जब दुनिया बदलेगी ना, तो मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि सचमुच ये पूरी तरह से बदलेगा और ये सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर नहीं बदली तो दो चीज़ें नहीं बदलेगी। उस चीज़ को बदलने के लिए, चूँकि एक सवाल ज़िंदगी में हमेशा रहेगा कि पहले धर्म कि पहले देश, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और जो लोग पहले देश, हमारी तरह जो लोग होंगे कि नहीं पहले हमारा देश बाद में हमारा धर्म, जो लोग ये मान के चलेंगे कि धर्म हमारा निजी मामला है, वो तो देश हित में काम करेंगे। लेकिन जो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि पहले देश, वो देश के लिए खतरनाक, जिनके लिए धर्म पहले है देश बाद में है, वो देश के लिए खतरनाक हैं। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत होगी। फिर हर व्यक्ति को ज़रूरत होगी, उनके हर कदम को, हर रोज़ की उनके जीवन शैली पर भी उन लोगों को नज़र रखनी पड़ेगी जो लोग पहले देश मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग पहले धर्म मानते हैं वो लोग देश के खिलाफ कभी भी कदम उठा सकते हैं। अगर ये देश को बचाना होगा तो जो लोग मानते हैं इस बात को पहले देश, वो उन लोगों के ऊपर नज़र बनाए रखेंगे जो लोग कहते हैं पहले धर्म। वो चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, कुछ भी हो, मैं उसके लिए नहीं कहता, लेकिन हर वो आदमी दोषी है जो कहता है पहले धर्म। क्यों? क्योंकि पहले धर्म नहीं हो सकता, पहले देश हो सकता है। देश रहेगा तो धर्म जिंदा रहेगा। दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ, ये कोरोना काल जब जाएगा ना, कोरोना काल जब जाएगा तो यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका होगा। काफ़ी अच्छे लोग हो चुके होंगे, बेईमानियाँ कम हो चुकी होंगी, घूस और झूठ का शायद वर्चस्व कम हो चुका होगा। अब इस तरह के नौजवान कुछ पैदा हो जाएंगे जो कि अगर कोई घूस मांगेगा तो जूता उतार के खड़े हो जाएंगे, है ना। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो लोग जो बेईमानी करना अपना धर्म समझते थे, या जो लोग समझते थे कि ऊपर नहीं पहुंचाएंगे तो नीचे का काम नहीं चलेगा, वो सब सुधार आने वाला है। लेकिन अगर नहीं सुधार, व्यक्तियों में सुधार आने वाला है, लेकिन अगर सुधार नहीं आने वाला है तो वो सुधार है मॉब लिंचिंग का।
महाराष्ट्र के अंदर पालघर के अंदर जो घटना घटी है, उसके अंदर श्री कल्पवृक्ष गिरि जी महाराज और सुशील गिरि जी महाराज की जो हत्या भीड़ ने की है, वो कौन से लोग हैं मुझे नहीं पता, वो कौन से समुदाय के लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी हैं इन दो साधुओं को वो टीवी पे, वो तो गोदी मीडिया और झूठी मीडिया नहीं हो सकती ना, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बच्चे की तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, और वो नाबालिग लड़के, वो देखने में लड़के छोटे छोटे लग रहे थे, जिस तरह से हत्या करने उतारू थे और हत्या किया, आप सोचो कैसा लगता होगा कि दो भीड़, एक एक भीड़ ने खड़े होकर के पीट पीट करके मार डाला। मैं आपको बोल सकता हूँ उसमें से उस पूरी भीड़ को उठा करके खड़ा कर लीजिए, उसमें अगर कोई ऐसा होगा कि जिसने इंटरमीडिएट तक कम से कम शिक्षा ली होगी, शिक्षार्थी होगा, या जो रामायण और महाभारत जैसे चीज़ें देखा होगा, वो इतना पापी नहीं, आतताई नहीं हो सकता। ये काम किसी आतताई का हो सकता है। ये भीड़ जो है, जो कि तब तक मारती है जब तक मर नहीं जाता। ये भीड़, ये राक्षस लोग हैं, इनको जीने का कोई हक नहीं है। इनको जेल में तब तक बंद रखना चाहिए जब तक ये जिंदा रहें। और आपको ये भीड़, ये मॉब लिंचिंग जो होती है ना, चाहे जो हो, एक होता है कि आपको क्रोध है, आपके मन में गलतफहमी है, आपने इनको मारा पीटा जो भी किया, और उसके बाद फिर एक कानून के हवाले उनको कर दिया, लेकिन पुलिस खड़ी रही और आप उनके सामने पीट पीट करके हत्या कर दिया आपने। इस भीड़ को क्षमा मत करना। महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की सरकार, माननीय उद्धव ठाकरे साहब की सरकार, दम है तो इसके अंदर आपकी परीक्षा है, कितनों को सज़ा मिलती है। मैं नहीं जानता आप कुछ कर पाएंगे या केवल राजनीति के शिकार हैं, क्योंकि चारों कुर्सी जो है, आपकी कुर्सी पायदान जो है, वो चारों तरफ से खींची जा रही है। लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ कि अगर राज ठाकरे जैसा इंसान होता कुर्सी पे, तो आज ठोक देता, और ऐसी ज़रूरत थी। ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं, ये जो कठोर भीड़ जो निर्णय लेती है हिंदुस्तान के अंदर, इसके ऊपर कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ, जितने भी NGO चलते हैं, जितने भी धर्म गुरु चलते हैं, कम से कम ये भीड़ के उस हिस्से को संस्कारित तो कर सकते हैं ना, कि कम से कम इतना तो करो कि कानून के हवाले उनको करो। आपका कोई हक नहीं बनता, आप उसको मार डालते हो, लेकिन मारते 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 आप इतना मारते हो कि वो मार डालते हो। कुछ तो है, कहीं तो है कुछ, और इसके लिए एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। हम सब आपको एक बात बोलते हैं, हम सबको, जो भी इंसान है, आपने किसी ने कहा था पिछले उसमें कि महाभारत और रामायण चला दिया गया। ध्यान से अपने बच्चों को दिखा दीजिए महाभारत और रामायण, इतना तो संस्कार आ ही जाएगा कम से कम, कि कम से कम वो हत्या नहीं कर सकते। ये ज़रूर है। कानून को सहारा देने के लिए आपको कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं से भी, किसी से भी वो इंसान नहीं हो सकता जो कानून अपने हाथ में ले ले, और वो भी अकारण, बिना किसी कारण के, खाली एक गलतफहमी में। तो ये महाराष्ट्र की सरकार की ललाट पे एक कलंक है ये। इसका निपटारा तो वहाँ की सरकार को ही करना पड़ेगा। फिर एक बार आप सबको, उन सारे कोरोना वॉरियर्स को ग्रैंड सैल्यूट करेंगे। अभी हमारे एक मित्र ने एक सवाल पूछा है, जैसा मैंने कहा था कि मैं पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं उन सवालों का न सही जवाब न दे पाऊँगा, और ना ही देना उचित है, क्योंकि जिस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि कहीं अपने मन के अंदर ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि मैटर कोरोना का नहीं है, मैटर हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, मैटर गोदी मीडिया और डिज़ाइनर मीडिया का नहीं है। ये सब्जेक्ट इतने ज़्यादा संवेदनशील हैं कि जिन सब्जेक्ट पे आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, उसका जवाब तो मैं डिबेट दे सकता हूँ। आपके आज जो सवाल आए हैं, मैं आपको बताऊं, अगर बोलूँगा तो 3 घंटे 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। दोस्तों, एक काम करिए, ऐसे सवाल को आप भेजते रहिए, मैं नोट करके रख रहा हूँ, लेकिन ये कोरोना के बाद अगर ज़िंदा रहा तो इसका सवाल का जवाब दूंगा। आज की तारीख में जवाब देना उचित नहीं है, क्योंकि आज तारीख में जवाब देने का मतलब ये है कि फिर एक राजनीति का शिकार होना, और फिर कहीं न कहीं किसी न किसी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव पड़ जाएगा, जो कि इंसानियत के लिए खतरा होगा। मैं नहीं चाहूँगा, इसलिए माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं आपके सवाल के जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप सवाल के जवाब देते रहिए, वो हमारे रिकॉर्ड में है। हम आपको बताते हैं कि हम बहुत
बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ अपने लिए भी सोचते हैं, समाज के लिए भी सोच रहे हैं, किस तरह से जीवन आगे का जीना है उसके बारे में सोच रहे हैं। लोग कहते हैं कि लॉकडाउन में समय पास नहीं हो रहा है, मैं कहता हूँ कि समय कम पड़ रहा है। ये लॉकडाउन के अंदर ये 24 घंटे का समय पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जीने का नज़रिया बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया, समझने का अंदाज़ बदल गया, एक एक पल कीमती हो गया। अब अगर भावुक होकर के आप जिएंगे तो आपको लगेगा कि ये दुनिया जाने वाली है। कठोर होकर के जिएंगे तो जिसको जिसको अस्तित्व तो चाहेगा उसको वो रखेगा। ये दोनों ही स्थिति में अगर आप इस दुनिया में ये सोच लें कि मेरी उम्र कम है, तो फिर आप जो लोग आने वाले कल के लोग हैं, अपने वो 50 साल के अनुभव को आपको उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे अभी और जीना है 10-20 साल, तो फिर ऐसी वो गलतियाँ दोबारा ना हो जो आज की तारीख में हो चुकी हैं, तो फिर आपके पास समय कम पड़ जाता है। उसी तरह से मेरे पास भी दोस्तों समय बहुत कम है। हमारे बहुत से साथी हैं इस समय जो बराबर हमको फ़ोन कर रहे हैं और हमको मैसेज दे रहे हैं, और हमको जिस तरह से रिंकू पाठक जी हैं, सुधीर वर्मा जी हैं, अतुल जी हैं, ये सब लोग, अरुण जी हैं, संजय जी हैं, ये सब लोग जिस तरह से हैं, जिस तरह से हमको वो सवाल जानना चाहते हैं, सवाल का जवाब चाहते हैं, आई एम सॉरी दोस्त, क्षमा कीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा कोरोना के ख़त्म होने के बाद। और आज मैं एक बार पुनः अपने मुख्यमंत्री के पिताश्री को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। अपने उन दो ऋषियों को, कल्पवृक्ष गिरि जी महाराज और सुशील जी गिरि जी महाराज को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और उस भीड़ के खिलाफ, वो भीड़ जो भीड़ है ना, मानसिक रूप से विक्षिप्त भीड़, उसके लिए मेरे मन में दुआएं नहीं निकलेंगी कभी से, क्योंकि वो हत्यारे लोग हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग मार मार के मार डाले और जो लोग वहाँ खड़े होकर तमाशबीन बने थे, वो दोनों ही क्षमा योग्य नहीं हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये पाल घर कभी भूल पाएगा। इन्हीं के साथ ही मैं अपनी बात को विराम दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि तबलीगी समाज आपको हाथ जोड़ता हूँ, अभी भी देश को बचा सकते हैं आप चाहें तो बचा सकते हैं। आप पूरे कौम के लिए जहर बन चुके हैं। काश आपको सब बुद्धि मिलती। इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर कहूँगा, कोरोना वॉरियर्स के लिए दी ग्रैंड सैल्यूट, उन सारे पुलिस कर्मियों के लिए, उन सारी नर्सों के लिए, उन सारे डॉक्टर्स के लिए, उन सारे, और ख़ास तौर से गली मोहल्ले के उन नौजवान साथियों के लिए जो कहीं न कहीं किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से और पूड़ी सब्जी और कुछ खाने के सामान इस तरह से ले जाके जो गरीब बस्तियों में आज घर घर पहुंचा रहे हैं ना। आज उनको शायद जब लॉकडाउन नहीं था तो उनको मेहनत करके जीने के लिए अपने साधन जुटाने पड़ते थे। आज लेकिन मेरे गली मोहल्ले के वो नौजवान साथियों ने जो वो ताकत दिया है कि खुद अपने बल पे निकल करके और आपस में चंदा करके और जिस तरह से जुटा करके और अपने आसपास के लोगों को ज़िंदा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि ऐसी अभी एक घटना जैसे आई है कि एक ने अपनी सुसाइड कर लिया खाली इसलिए कि उसके पास खाने को नहीं था। पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार नहीं होता इस बात को, क्योंकि सुसाइड करना केवल इसलिए कि खाना नहीं था घर में, मुझे नहीं समझ में आता। उसके पास 100 नंबर नहीं था, उसके पास पुलिस चौकी नहीं थी, उसके पास आदमी नहीं थे, या उसके पास पड़ोस में लोग नहीं थे। जो मरने के लिए आतुर होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। उसको कोरोना की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी संघर्ष की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी जीना जानता है वो हर संघर्ष से लड़के, क्योंकि जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं वो संघर्ष से उपलब्धि प्राप्त होती है। सुसाइड कर लेना या मर जाना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं अपने सारे कोरोना वॉरियर्स को ग्रैंड सैल्यूट करते हुए उन सारे लोगों को, जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, जो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, उनसे कहूँगा पेशेंस रखिए और हाँ, प्रशासनिक सहयोग लीजिए और अपने घर आने की कोशिश कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल फिर मिलूँगा इसी समय, निश्चित समय पे आपके साथ। धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए, मोबाइल देखते रहिए, हमारा रोज़ का ये कार्यक्रम देखते रहिए, हमको अपनी सलाह भेजते रहिए, राय भेजते रहिए और संभव हो सके इसको शेयर करते रहिए, लोगों तक बांटते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम।